नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। उपासना में हम लेकर आते हैं आपके लिए सभी धर्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें जिनसे आप खुद को आध्यात्मिकता से जोड़ सकें और इस भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ पल ठहर कर अपने आराध्य को याद कर सकें और कर सकें उनके दर्शन। तो चलिए दिखाते हैं आपको हर धर्म से जुड़ी ऐसी ही खबरें जिससे आप कर सकें प्रभु की उपासना। उपासना में हम आपको दिखाएंगे पूरे हफ्ते में हुए धार्मिक पर्व और अनुष्ठान की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति तरंग। छोटी काशी के हसनपुरा में हिंदू धर्म की आस्था के पर्व छठ का मुख्य और भव्य आयोजन हुआ। यहाँ के एनबीसी क्वार्टर के पीछे दुर्गा विस्तार कॉलोनी में एक भव्य पांडाल सजाया गया। पूरे पांडाल में फूलों की लड़ियां सजी हुई थीं। साथ ही यहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे भी लगे थे। भगवान सूर्य की प्रतीकात्मक प्रतिमा का निर्माण किया गया था। प्रतिमा के पीछे गोलाई में घूमता हुआ एक चक्र भी बनाया गया था, जो कि भगवान दिवाकर की चारों दिशाओं में फैली किरणों को दर्शा रहा था। इस प्रतिमा के दोनों तरफ देवियों और शेर को दर्शाया गया था। साथ ही एक ओर भगवान गणेश और दूसरी ओर देवों के देव महादेव को विराजमान किया गया। ये पूरे पांडाल के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने छठ व्रतियों के लिए कृत्रिम जलाशय का निर्माण कराया था, जिसके चारों ओर फूलों की लड़ियां लगाई गई थीं। जलाशय के किनारों पर छोटे छोटे जलते हुए दीपक अपनी रोशनी से पूरे कुंड को प्रकाशमान कर रहे थे। छठ के 4 दिवसीय पर्व का अंतिम दिन व्रती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खास था, क्योंकि इसी दिन उन्हें उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलना था। इससे पहले उन्होंने 36 घंटे का निर्जला जैसा कठिन व्रत रखा हुआ था। वहीं इसकी पूरी बानगी इस आयोजन में देखने को मिली। यहाँ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री की सुविधा भी दिखाई दी। मुख्य कार्यक्रम होने के चलते बड़ी संख्या में पूजन के लोग भी पहुंचे। छठ माता की पूजा विधि विधान से की गई। जगह जगह श्रद्धालु अपने परिवार के साथ पूजन सामग्री के साथ पूजन करते नजर आए। साथ ही 16 श्रृंगार कर पूरी तरह सज धज कर महिलाएं सिंदूर का लंबा टीका लगाए हुए नजर आईं। ऐसी मान्यता है कि नाक से लेकर मांग तक लगाए गए इस टीके से उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। व्रती महिलाओं ने बांस की बनी टोकरी और सूप में प्रसाद रखा, जिसमें पूजा की अनिवार्य सामग्री के साथ ठेकुआ, गन्ना और मिठाई और कई तरह के फल शामिल थे। इसके बाद एक एक करके महिलाएं जलाशय में उतरी और प्रसाद की टोकरी उठाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही मंत्रोच्चार भी किया। इसके बाद महिलाओं ने भगवान सूर्य की बहन मानी जाने वाली छठी मैया का पूजन किया और माता से अपनी संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस पल का साक्षी बनने के लिए कई श्रद्धालु पांडाल में उपस्थित हुए, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। पूजा के इस भव्य नजारे को लगभग सभी ने अपने कैमरों में कैद किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान छठ मैया के भजन भी चलते रहे। लोगों की आस्था से ये पूरा वातावरण भक्ति में सराबोर हो गया। यूपी के बहराइच के झिंगहा घाट पर छठ पर्व के अंतिम दिन सूर्य की उपासना की गई। इस पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह का माहौल नजर आया। हर तरफ सजी धजी महिलाएं नदी के शीतल जल के बीच खड़ी थीं। उनके हाथों में बांस की टोकरी और सूप थे, जिसमें प्रसाद के साथ ही पूजन सामग्री थी।
36 घंटे की व्रती महिलाओं ने कई घंटों तक ठंडे जल में खड़े होकर सूर्योदय का इंतजार किया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण की लालिमा नीले आसमान पर छाई, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसके बाद उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और भगवान भास्कर की पूरे विधि विधान से पूजा की। नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भी भरा और संतान के साथ अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए छठी मैया से प्रार्थना की। इस भव्य नजारे को सभी लोग अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। आस्था का महापर्व छठ का त्योहार उत्तराखंड के डोईवाला में भी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ की सोंग नदी पर बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने को पहुंचे। नदी के घाट को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया था। कल कल करती नदी की तेज धाराओं के बीच श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आए। नदी के दोनों किनारों पर भक्तों की चहल पहल से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें दिखाई दिए। व्रती महिलाएं केले, नारियल समेत कई पूजन सामग्री के साथ घाट पर मौजूद नजर आईं। पूरी तरह सज धज कर उन्होंने भगवान दिवाकर को अर्घ दिया, तो वहीं कई लोग जमीन पर लेट लेट कर छठी मैया को नमन करते नजर आए। आयोजनकर्ताओं ने यहाँ पर भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की। यहाँ पर कई छोटे छोटे पूजा के मंडप को तैयार किया गया था, जिस पर लोगों ने छठी मैया की पूजा विधि संपन्न की और घाट पर लगी सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया और 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत पूर्ण किया। उत्तराखंड के लाल कुआं में भी छठ महापर्व की धूम रही। सूर्योदय के साथ ही इस पर्व के चौथे दिन अर्घ देकर आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व का समापन हुआ। श्रद्धालुओं ने पानी में उतरकर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया। सुख संपन्नता की कामना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाशय में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया की पूजा की। महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा। इसके बाद सूर्य को नमन किया। छठ माता से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। व्रती महिलाओं ने पूरी सज धज कर पानी के बीच में खड़े होकर भगवान भास्कर की प्रदक्षिणा की। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में छठी मैया के गीत बजते रहे, जिससे पूरा माहौल भक्ति रस में डूब गया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी यानी गोपाष्टमी जयपुर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में गोपाष्टमी के पर्व पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में उपस्थित हुए। यहाँ पर ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें केसरिया रंग के नवीन वस्त्र धारण कराए गए और रंग बिरंगी फूल मालाओं से उन्हें सुशोभित किया गया। इसके बाद ठाकुर जी की भव्य महाआरती हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी की महाआरती में हिस्सा लिया और उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद घंटे घड़ियाल के साथ महंत अंजन कुमार गोस्वामी का आगमन हुआ। उनके साथ मंदिर के प्रमुख महंत भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में महंत अंजन कुमार के सानिध्य में गौ माता की पूजा की विधि आरंभ की गई। गौ माता के शरीर पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया। उसके बाद उनका दूध, घी, दही और जल से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद गौ माता को फूलों की माला पहनाई गई।
और चुनरी उड़ाई गई। इसके बाद महंत ने गौ माता की महाआरती की। फिर सारे महंतों ने गौ माता की परिक्रमा की। और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया। इस भव्य पूजन को देखने के लिए मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ दिखाई दी। मंदिर परिसर में भक्तों ने गायों का पूरे विधि विधान से पूजन किया। उन्होंने गौ माता की आरती उतारी। टीका और चंदन से उनके माथे को सजाया गया। भक्तों ने अपने हाथों से गायों को रोटियां खिलाई और फलों का भोग लगाया। उन्होंने फूलों की माला से गायों को सजाया, साथ ही रंग बिरंगी चुनरी से गाय माता को सुशोभित किया। इस दौरान कई भक्तों ने गाय माता की पूरी विधि विधान से पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। गौग्रास सेवा समिति की ओर से 131 पाठ आज श्री सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भगवान श्री राम की मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में भव्य गौ यज्ञ हवन भी हुआ, जिसमें महंतों, पंडितों सहित कई भक्तों ने यज्ञ आहुति अर्पित की। ये गौ पूजन शास्त्री जगदीश सारस्वत की तरफ से पूरे विधि विधान से किया गया। इस कार्यक्रम में 131 भक्तों ने कतारबद्ध होकर सुंदरकांड का पाठ किया। हर किसी के पास अखंड रामायण की पुस्तक और भोग के रूप में एक फल था। पाठ का गायन करने वाली मंडली की लयबद्धता ने हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। वाद्य यंत्रों से संगीत की धुन के साथ इस पाठ का कार्यक्रम पूरा संगीतमय हो उठा। यहाँ तक कि गौशाला में रहने वाली गायें भी झूमने लगी। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित ब्राह्मण महासभा भवन में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ सप्ताह महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में डॉक्टर संजय कृष्ण सलिल महाराज ने कथा का वाचन किया। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। इस शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज का कथा आयोजकों ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कथा सुनने के लिए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने पूरी श्रद्धा से इस कथा का रसास्वादन किया। राजधानी जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित लाल भवन में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ जयपुर की ओर से वैरागी बंधु अंश हीरावत व वैरागन प्रियल जरगढ़ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी महासती श्री संगीता श्री जी महाराज के सानिध्य में प्रवचन और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ मंत्री विमल चंद डागा और संघ के पदाधिकारियों ने अभिनंदन कर सम्मानित किया। अभिनंदन के बाद वैरागी बंधु अंश हीरावत व वैरागन प्रियल जरगढ़ की मेहंदी और राखी रस्म का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले वैरागी बंधु अंश हीरावत के निवास से वरघोड़ा प्रारंभ होकर जौहरी बाजार होते हुए लाल भवन पहुंचा। दीक्षार्थियों का अभिनंदन समारोह के साथ ही मेहंदी और राखी की रस्म का भी आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान दीक्षार्थी ने समारोह में उपस्थित लोगों को प्रसाद भी वितरित किए, जिसके लिए लोग आतुर नजर आए। इसके अलावा कई लोग उनकी न्यौछावर भी करते नजर आए। इस यात्रा को देखने के लिए लोगों का पूरे रास्ते भर तांता लगा रहा। जयपुर में चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर उनकी पूजा की गई। चित्रगुप्त महाराज को देवताओं के लेखाकार यानी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला माना गया है।
यम द्वितीय के दिन कायस्थ समाज की ओर से चित्रगुप्त मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। शहर के अन्य मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर लोगों ने मंगल कामना की। घरों में कायस्थ समाज के लोगों ने चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। जयपुर में मानसरोवर स्थित गुरुकुल वेदाश्रम के काली हनुमान मंदिर में महंत मनोहर दास के सानिध्य में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भगवान श्री राम सीता का अनुपम श्रृंगार किया गया और सुगंधित पुष्पों से फूल बंगला झांकी सजाई गई। विभिन्न फूलों की लड़ियों से सजी ये झांकी हर किसी को आकर्षित कर रही थी। महोत्सव में कई साधु संत और महंत भी शामिल हुए, जिन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा में माही नदी के तट पर 9 मुखी मनसा महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इस दिन मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ दिखाई दी। सभी लोग पूजन सामग्री के साथ मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करने को आतुर दिखाई दिए। भक्तों ने मंदिर परिसर पर बैठकर पूरे विधि विधान से पूजा अनुष्ठान किए और देवी मनसा और महादेव की कथा सुनी। आपको बता दें कि सन 1980 से इस 9 मुखी महादेव मंदिर में भक्त मनसा महादेव की कथा सुनते आ रहे हैं, जिसका अपने आप में काफी महत्व है। कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनने और पूरी विधि विधान से इस पूजन को करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जयपुर में मानसरोवर कावेरी पथ पर स्थित श्री शिरडी साई बाबा मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बाबा का पंचामृत अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया, जिससे इसकी एक आकर्षक छटा पूरे मंदिर में बिखर गई। भक्तों ने बाबा की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग लगाया और बाबा के जयकारे लगाए। इस मौके पर मंदिर में भजन भी चले, जिससे पूरे परिसर का माहौल भक्तिमय हो गया। सीकर के नीमका थाना इलाके के गणेश्वर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये कलश यात्रा गालव गंगा तीर्थ धाम से भैरूजी मंदिर तक निकाली गई। साथ ही भैरूजी की भव्य सवारी भी निकाली गई। फूल मालाओं से सजे एक ट्रैक्टर पर बाबा को विराजमान किया गया था। ये यात्रा जिस जिस गली से गुजरी, वहीं के हर घर के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया और बाबा के दर्शन कर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी दिया। इस विशाल कलश यात्रा में 551 महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने अपने सर पर कलश धारण कर ये यात्रा पूरी की। इस कलश यात्रा में महिलाओं के अलावा सैकड़ों लोग शामिल हुए। अरे लोग तो डीजे बन जाते हैं, हम तो बयान जी और जनरेटर बन जाते हैं। अरे नाचो। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।